हेलो माय डियर्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग में हम लोगों ने तमाम तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है जो क्लास 11 का सीबीएसई का पूरा सिलेबस है। उसमें से आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी के बारे में। यह हमारा जीएसटी अकाउंटिंग का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा तो आप लोग जरूर पूछें, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम लोग समझते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा टैक्स के बारे में। तो टैक्स होता क्या है उसको समझते हुए हम लोग जीएसटी के पास पहुंचते हैं और जानते हैं बात को। ठीक है, तो टैक्स, क्योंकि जीएसटी भी एक तरीके से टैक्स ही है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्लियर है। अब देखेंगे आप लोग, हमारे पास टैक्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या क्या? पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। तो आप लोग कहेंगे सर आपने इसके टाइप्स बताए हैं, यानी टैक्स के आपने टाइप्स बताए हैं, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स के बारे में आप लोग समझेंगे कि टैक्स एक तरीके से कंपल्सरी बर्डन है। ठीक है ना। टैक्स क्या है? एक तरीके से कंपल्सरी बर्डन है। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। क्या है? कंपल्सरी बर्डन है। और यह जो कंपल्सरी बर्डन है, यह कंपल्सरी बर्डन लगाया जाता है किसके द्वारा? बाई गवर्नमेंट। ठीक है ना। ऑन पब्लिक। किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। अब जो टैक्स लगा तो क्यों लगा, इसकी बात तो हमें जाननी होगी ना। फॉर पब्लिक वेलफेयर। किस काम के लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे रोड बन रहे होते हैं, डैम बन रहे होते हैं, स्कूल बन रहे होते हैं, हॉस्पिटल बन रहे होते हैं, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं आप लोग देखते होंगे। राशन जो बन रहा है, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए आ रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उन्हीं टैक्स के पैसे से भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। यानी जो भी हमारे देश में हैं उनके हित के लिए काम करती है, उस पैसे को खर्च करती है, इसलिए टैक्स लगता है। इसलिए कहा भी गया है कि टैक्स इज अ कंपल्सरी बर्डन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। क्या? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। ठीक है ना। कंपल्सरी बर्डन ऑफ मनी। ठीक है, आप लोग जैसे भी समझें। और यह बर्डन कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। किस काम के लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है। अब यहां पे अगर बात आती है टैक्स की, तो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी कहां से आई? भाई मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग, आज मेरा मूड घूम गया है और मैं अब 50% टैक्स लगा दूंगा। क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मोदी जी भी फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान को। बात समझ में आई? तो जो भी पब्लिक के ऊपर बर्डन लगाया जा रहा है, जो बर्डन कंपल्सरी है, वह बर्डन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये होता है टैक्स। तो इन शॉर्ट आप लोग समझेंगे कि टैक्स इज अ कंपल्सरी बर्डन ऑफ मनी, ठीक है ना, विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक फॉर पब्लिक वेलफेयर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या एज पर लॉ।
ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दी हुई हैं। क्लियर है? इसका नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करा ही दूंगा, वहां पे आप लोग जा करके उसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं। अब टैक्स होता है दो प्रकार का, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया और मैं अपने भाई से कहता हूं कि तुम टैक्स पे कर दो तो वो टैक्स पे कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा तो मुझे ही वह टैक्स पे करना पड़ेगा डायरेक्टली। क्लियर है? इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब डायरेक्ट टैक्स में इसके काइंड्स को हम लोग समझेंगे तो हमारे पास आता है इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स। क्या? इनकम टैक्स। क्लियर है? अ टैक्स विच इज लेविड on income of any business individuals as per the Constitution of India or as per the Income Tax Act is called income tax। यानी जो टैक्स इनकम पे लगाया जाता है किसी भी बिजनेस के, किसी भी इंडिविजुअल्स के, किसी भी फर्म के, उसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है? ऐसे मान लीजिए हमारे ऊपर टैक्स लगा, हमारी सैलरी के ऊपर टैक्स लगा, गवर्नमेंट ने कहा कि आशीष जी देखिए आपको 5 लाख टैक्स पे करना है। मैं केवल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, ये 5 लाख टैक्स जाऊंगा गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और जाकर के पे कर दूंगा। ठीक है? तो हमारे ऊपर टैक्स लगा, हमें ही पे करना है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब आगे आइए, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर होता है। अब यहां पे वही बात यहां पे आ जाती है, ठीक है, कि चोट किसी और को लग रही है और दर्द किसी और को हो रहा है। ठीक है? कि चोट किसी और को लग रही है और दर्द किसी और को हो रहा है, यानी टैक्स किसी और पे लग रहा है और उसको पे कोई और कर सकता है, यानी इसमें टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है? ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई एक लड़का है, ठीक है ना, जिसका नाम है शहंशाह। क्या नाम है? शहंशाह, नाम तो सुना होगा, ठीक है ना? ये जाता है दुकान पे अपने दोस्तों के साथ, फिर जाता है रेस्टोरेंट, कहीं घूमता है, तमाम तरीके से धूम धड़ाका करता है और रेस्टोरेंट में जाकर के ये 50,000 रुपीज खर्च कर देता है। क्लियर है? मैं केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। अब यहां पे यह जो 50,000 रुपये यह खर्च कर रहा है, खर्च तो ये कर रहा है, लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर जाएगा? इसके पप्पा के ऊपर। किसके ऊपर? पप्पा के ऊपर। बात समझ में आई? इसीलिए कहा जाता है कि इस कंडीशन में टैक्स के बर्डन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है जो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल सुनिएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग और भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं हूं होलसेलर, ठीक है ना, मैं क्या हूं? मैं हूं होलसेलर, ए होलसेलर, बी है रिटेलर और सी है कस्टमर, ए बी सी। ठीक है ना? अब यहां पे मेरे पास जो सामान आता है उसमें मैं जीएसटी ऐड करके दे देता हूं बी को। बी क्या करता है? बहुत ही स्मार्टली जीएसटी ऐड करके दे देता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके दे देता है सी को। ठीक है? तो इस कंडीशन में जो बर्डन है वह ए के पास यानी मेरे पास न रह करके सी के पास चला गया। यह एक बेसिक फीचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? यहां पे हम लोग समझ सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज लेविड ऑन
एनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्टली, ठीक है, जो लगता है किसी भी गुड्स और सर्विस पे इनडायरेक्टली। और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कहाँ लगता था? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता था। पहले इनकम टैक्स के साथ वेल्थ टैक्स भी था, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये बातें हमको समझनी हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ बातों को समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके मन में अब एक बात आनी चाहिए कि सर आपने डायरेक्ट टैक्स के जो काइंड्स होते हैं उनकी बात कर ली, उनके प्रकारों की बात कर ली, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकारों के भी तो बता दीजिए, कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला देखिएगा, होता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। तो बेसिकली मेनली ये दो प्रकार के टैक्स होते हैं हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे। तो यहाँ पे यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है टैक्स का और टैक्स के काइंड्स का, यानी हमारे पास जो भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है उसका। अब बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी की बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे तो कहा जा सकता है कि जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स एक तरीके का, सॉरी, जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है किस पे? सप्लाई पे। किसकी सप्लाई पे? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे। तो ये बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। अगर यहाँ पे ए है और ए के साथ, ए के पास से गुड्स जा रहा है बी के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बी है वह यहाँ पे देखेंगे तो गुड्स को रिसीव कर रहा है और यहाँ पे सप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बात आप लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो चलते हैं जीएसटी के काइंड्स को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था जीएसटी के बारे में, क्या? जीएसटी इज अ indirect tax, is an indirect tax, ठीक है ना, which is levied on supply of goods and सर्विसेज। क्लियर है? यहां पे तो बात हो जाती है डेफिनेशन की। अब यहां पे आप लोग समझेंगे कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे देश में आया था। यह भी एक जनरल नॉलेज और एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के टाइप्स या फिर काइंड्स की। तो जीएसटी होता है पूरा का पूरा 4 प्रकार का, यानी 4 काइंड्स होते हैं इसके। कहीं कहीं आपको 3 प्रकार मिलते हैं, लेकिन यहां पे आप लोग 4 ही पढ़ेंगे। एक्ट यही बात करता है। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी, ठीक है ना। अब इन सारे के सारे टाइप्स ऑफ जीएसटी के लिए हमारे देश में अलग अलग कानून है, यानी अलग अलग एक्ट हैं, ठीक है। सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है, आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट बना हुआ है और यूटीजीएसटी के लिए यूटीजीएसटी एक्ट बना हुआ है।
ठीक है। अब किस तरीके से CGST लगेगा, किस तरीके से SGST लगेगा, किस तरीके से IGST लगेगा और किस तरीके से UTGST लगेगा, इन सारे के सारे एक्ट में ये सारी की सारी बातें दी गई हैं, समझाई गई हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा 4 प्रकार का GST हो जाता है। कहीं कहीं पे आप सभी को मिल सकता है कि UTGST और SGST एक में ही, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग 4 काइंड ही पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता के चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो CGST है वो लगाती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो SGST है वो लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे देश में तमाम तरह के स्टेट हैं, अलग अलग तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा लगाया जाता है। जो IGST है वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं CGST लिख दिया, ठीक है। और UTGST है, और जो UTGST है उसको लगाती है UT गवर्नमेंट, यानी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे के पूरे 4 तरह के टाइप्स हो जाते हैं और यहाँ पे अलग अलग उनके लिए एक्ट है। उसके बाद से कौन सा GST कौन सी सरकार लगाती है, यहाँ पे मैंने बात कर ली हुई है, क्योंकि हम लोग आगे जब अकाउंटिंग करेंगे इसकी तो सारी की सारी बातें आने वाली हैं, वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे सारी की सारी चर्चाएं करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, मैं आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। MCQ पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कौन सा GST मॉडल फॉलो किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ड्यूअल GST मॉडल फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में 2 तरह की सरकारें हैं। एक हमारे पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के पास टैक्स लगाने का पावर है, इसलिए दोनों के पास टैक्स के पैसे पहुंचने चाहिए, इसलिए हमारे देश में ड्यूअल GST मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। और यह ड्यूअल GST मॉडल क्या है, कैनेडियन ड्यूअल GST मॉडल है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ। अब आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो और भी बातों को समझेंगे। GST में अकाउंटिंग का क्या उपयोग है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन GST। इन तमाम तरह की बातों को समझते हुए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं यह वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर वीडियो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। फिर हम लोग यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसके नोट्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रश्न बच जाता है तो आप लोग जरूर करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।